में फर्क होता है। किसी एक बच्चे से कंसेप्ट पूछोगे तो उसे सब पता होता है, जबकि दूसरे बच्चे को नहीं पता होता। वही बात की जाए अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो एक सब्जेक्ट के बारे में बच्चे को हो सकता है ज्यादा अच्छी नॉलेज है, किसी और सब्जेक्ट के बारे में नहीं है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, तो उस लर्निंग को, उस सब्जेक्ट में लर्निंग या फिर उस बच्चे की लर्निंग, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आज हम उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पर है लर्नर रिलेटेड फैक्टर। लर्नर रिलेटेड फैक्टर क्या होता है? लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि खुद बच्चे से जुड़े हुए हैं। बच्चे से जुड़े ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो खुद उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं। सेकंड नंबर पर है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। हर टीचर के पढ़ाने की मेथोडोलॉजी और टेक्निक्स अलग अलग होती है, तो वो भी बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है। थर्ड है कंटेंट रिलेटेड फैक्टर। कंटेंट रिलेटेड फैक्टर, कंटेंट रिलेटेड फैक्टर ये कहता है कि कंटेंट हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो कैसा है, क्या वो उसके लेवल का है भी या नहीं है, ज्यादा लेंथी तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, बोरिंग तो नहीं है। फोर्थ और लास्ट फैक्टर है एनवायरमेंट रिलेटेड। एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर। एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर क्या होता है? इसके अंदर सारी एक्सटर्नल चीजें आती हैं, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड वगैरह या बच्चे का सोशल बैकग्राउंड, जो कि उसकी लर्निंग को अफेक्ट करता है। तो आगे इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि टीचर से जुड़े हुए ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि एक टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। जब टीचर को खुद ही नॉलेज नहीं होगी तो कहाँ तक वो बच्चों को नॉलेज देगी या बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसीलिए टीचर को खुद पहले सब्जेक्ट की नॉलेज प्रॉपर्ली होनी चाहिए, वरना वो बच्चे की लर्निंग को नेगेटिवली प्रभावित करेगा। और अगर सब्जेक्ट नॉलेज टीचर की अच्छी है तो वो बच्चे की लर्निंग को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट है प्रेजेंटेशन। वो इस पे भी डिपेंड करता है कि टीचर किस तरह से कंटेंट को बच्चे के आगे प्रेजेंट कर रहा है। बोरिंग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, बस गाथाएं गाया जा रहा है बच्चे के आगे, तो बच्चे बोर होंगे, वो क्लास में सोएंगे। लेकिन अगर वो कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है, बच्चों को इंक्लूड कर रहा है, एक्टिविटीज करवा रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए कुल मिलाकर, तो यहाँ पर बच्चे जो है वो लर्निंग में इंगेज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी में यही अगेन सेम चीज आ जाती है कि किस मेथड का टीचर यूज कर रहा है। अगर वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का यूज करेगा जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व हो, तो लर्निंग जो है वो पॉजिटिव वे में जाएगी और बच्चा अच्छे तरह से सीखेगा। और अगर टीचर सेंटर्ड मेथोडोलॉजी या टीचर अपने आप करे जा रहा है, गाए जा रहा है, गाथाएं कहानियां सुनाए जा रहा है, लेकिन बच्चा बोर हो रहा है, तो वहां पर वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ड्यूरेशन। अगर टाइम ड्यूरेशन 2-2, 3-3 घंटे तक बच्चे को पढ़ाता रहे, टीचर पढ़ाता रहे, तो वो बच्चे के माइंड पे अफेक्ट करेगा, वो बच्चा नहीं सीखेगा। क्योंकि एक कैपेसिटी होती है कि बच्चा इस टाइम ड्यूरेशन से इस टाइम ड्यूरेशन तक ही सीख सकता है, हर किसी को ब्रेक की जरूरत होती है। तो टाइम ड्यूरेशन टीचर को उसी के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए कि कंटेंट भी कवर हो जाए और इतना लंबा टाइम पीरियड भी ना हो कि बच्चे जो है क्लासरूम में बोर होने लग जाए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। एक टीचर को साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि मनोविज्ञान में बच्चे के मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है कि बच्चे का माइंड किस तरह से वर्क करता है। जब एक टीचर को टीचिंग साइकोलॉजी का ज्ञान होगा, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी उसको होगी, तो वो डिसाइड कर पाएगा कि बच्चे को किस टाइम पर कौन सा कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड करना है। तो अभी आगे चलते हैं। आती है लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर्स की, यानी कि लर्नर से जुड़े हुए, खुद बच्चे से जुड़े हुए ऐसे कौन से कारक हैं जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है एज एंड मैच्योरिटी। जैसे जैसे बच्चे की जो एज है वो बढ़ती जाती है, ऐसे ही उसके कंसेप्ट्स को समझने की एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा, ऐसे ही उसकी अवबोधन क्षमता बढ़ती जाएगी और वो चीज़ों को क्लियरली समझने लगेगा। अगर हम एक छोटे बच्चे के ऊपर बड़े लेवल के कंटेंट को थोपेंगे तो ऐसा
पॉसिबल नहीं है कि बच्चा सीख जाए। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी बच्चा खुद ही कंसेप्ट के अंदर अपनी समझ बनाता जाएगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर बच्चे का कॉग्निटिव लेवल जो है, इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग होता है। इसका रीजन हो सकता है हेरिडिटी, हो सकता है अनुवांशिकता के आधार पर उनको पेरेंट्स से कुछ ऐसे जीन्स मिले हैं कि वो बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो वो पर्सनल फैक्टर है बच्चे का। लर्नर रिलेटेड फैक्टर है कि वो स्टडी अच्छे से कर पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए थी सीखने के लिए। बच्चे को फैटिक नहीं होना चाहिए, थकान उसको नहीं होनी चाहिए, ना कि शारीरिक और ना ही मानसिक। शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ हो, वो फिजिकली या फिर मेंटली फिट नहीं है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा और ये फैक्टर उसकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है लर्नर्स एटीट्यूड। बच्चे को खुद पॉजिटिव रहना होगा सीखने के लिए कि मैं इस टॉपिक को सीखना चाहता हूँ, ठीक है। पॉजिटिविटी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन लेवल। मोटिवेशन लेवल यानी कि अभिप्रेरणा बच्चे के अंदर कितनी है, रेडीनेस कितनी है, सीखने के लिए बच्चा कितना तैयार है, तत्परता उसके अंदर होनी चाहिए। मैम जल्दी से सिखाओ, बच्चा खुद इन्वॉल्व होना चाहे, सेल्फ इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट हो, तो ये मोटिवेशन लेवल होता है बच्चे का। तो अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो अब बारी आती है कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स की, यानी कि कंटेंट से जुड़े हुए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है साइज ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट है ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे को पढ़ाते जाएं वो बोर होता जाए। तो कंटेंट का साइज हमें लिमिटेड ही रखना है। एक बार में हम बच्चे को एक ही टॉपिक करवाएं, उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं हो सकता है वो हम नेक्स्ट डे करवा दें, उसके अंदर का पार्ट हम नेक्स्ट डे करवाएं। एक ही कंटेंट को ज़्यादा लंबा ना खींचे, वरना वो बच्चे की लर्निंग को नेगेटिवली और पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की सीक्वेंस कैसी है, हमने किस सीक्वेंस में पेश किया है। पहले बच्चों के आगे हमें इजी चीज़ों को रखना है, तो इजी टू डिफिकल्ट यहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए। इजी टू डिफिकल्ट, पहले बच्चों के आगे इजी चीज़ों को रखा जाए ताकि बच्चा उसको इजीली समझ ले, फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ाते जाएंगे कंटेंट की। डायरेक्ट हमने पहले ही डिफिकल्ट चीज़ें बच्चे के आगे रख दी तो वो पहले ही डर जाएगा कि अरे ये क्या है, ये तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा। तो वहाँ पर हमें डिफिकल्ट चीज़ें बच्चे के आगे धीरे धीरे बाद में रखनी है, पहले उसको इजी चीज़ें करानी है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हुए जाएंगे जैसे जैसे बच्चा उस चीज़ को सीखता हुआ जाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टाइल, यानी कि भाषा शैली कैसी है। पहले ही हमने भारी भरकम शब्द बच्चे के आगे रख दिए, शब्दावली ऐसी इस्तेमाल की कि बच्चा पहले ही शब्दावली देखकर डर जाए, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल से बाहर हो जाए। ऐसे में बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। तो जो हमारा लैंग्वेज स्टाइल है, भाषा शैली है, वो इजी होनी चाहिए, जो कि बच्चे के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, समझने के योग्य हो। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंटेंट। कंटेंट जो है बच्चे की क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। है बच्चा 4th क्लास का, कंटेंट उसे हम 8th 9th क्लास का करा रहे हैं, तो बच्चा कैसे कवर कर लेगा। यहाँ पर नेचर ऑफ कंटेंट भी डिपेंड करता है कि कंटेंट जो है बच्चे की एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्लास एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसकी क्लास के लिए उपयुक्त हो, उसकी उम्र के लिए उपयुक्त हो। तो आगे डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाह्य कारक जो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल कारक होते हैं। फर्स्ट है फैमिली एनवायरनमेंट। बच्चे का फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, घर में ही कलेश हो रही है तो बच्चा पहले ही मेंटली डिस्टर्ब है, वो अपनी लर्निंग ठीक से नहीं कर पाएगा। तो घर का एनवायरनमेंट बच्चे को पॉजिटिव मिलना चाहिए। अगर घर में कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रही है, तो वो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करता है, तो बच्चे को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अगर पॉजिटिव फैमिली बैकग्राउंड वाला बच्चा है तो उसकी लर्निंग को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड की बच्चा सोसाइटी में किस बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर वो किसी एजुकेटेड सोसाइटी से आ रहा है तो वो एक उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझता है, पढ़ने पर जोर देता है। वहीं पर कोई बच्चा है उल्टे सीधे कार्य में लग रहा है, अपराधी बालक हो सकता है, या फिर एक वो बालक भी हो सकता है कि मुझे इन अपराधियों के साथ नहीं रहना, मुझे पढ़ लिख कर इस झुग्गी झोपड़ी से निकलकर अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। तो सोशल बैकग्राउंड बच्चे का डिपेंड करता है कि सोशली बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, सामाजिक जो बैकग्राउंड है वो उसका कैसा है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कि क्लासरूम में प्रॉपर रोशनी बच्चों को मिल पा रही है या नहीं, बैठने की व्यवस्था है या नहीं। अभी आधे बच्चे तो बेंच पे बैठे हैं, आधे बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं।
जो ज़मीन पे बैठे हैं वो बच्चे पढ़ाई को तो बाद में देखेंगे, पहले बेंच को देखेंगे कि अरे कब बेंच मिलेगी हमें, ये उठे और मैं बैठूं। तो ऐसा हो सकता है। काफ़ी बार टीचर पढ़ाई जा रही है बोर्ड पे, प्रॉपर रोशनी नहीं पड़ रही है, बच्चों को दिख नहीं रहा है, टीचर पढ़ाकर चली गई, लाइट ज़्यादा पड़ रही है, कहीं से कुछ चौक से लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा बच्चों को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए स्कूल के अंदर। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।